नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पंजाब में सियासी और आईनी हलचल मच गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ रेफरेंस मंजूर करते हुए उनकी रुकनीत ख़त्म कर दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह करते हुए अपना फैसला सुनाया कि मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा, जिसके बाद पंजाब असम्बली में नंबर गेम्स एक बार फिर अहमियत इख्तियार कर गई हैं। इस नई सूरत हाल में दोनों जमातों के लिए सूरत हाल दिलचस्प हो गई है। नून लीग के 160 वोट अगर मिलाएं तो इत्तेहादी हुकूमत के पास 172 अरकान की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून के 5 नाराज अरकान भी शामिल कर लिए जाएं, जैसा कि अता तारर खुद भी ये दावा कर रहे हैं कि जो नाराज हुए थे वो पार्टी में वापस आ रहे हैं, तो ये तादाद 177 हो जाएगी। अगर हम बात करें पीटीआई की तो 183 अरकान में से 25 मुनहरिफ निकलने के बाद तादाद 158 हो जाती है। पीटीआई के 5 रिजर्व, मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट, डिप्टी स्पीकर का 1 वोट डालकर पीटीआई के पास 173 सीटें होंगी। डिप्टी स्पीकर का अगर 1 वोट माइनस हो जाए तो ये तादाद 72 रह जाएगी। अगर नून लीग के पास मुनहरिफ अरकान भी वापस नहीं आते तो नून लीग के पास भी ये 172 की तादाद हो जाएगी, जिसके बाद पंजाब में सूरत हाल बहुत पेचीदा होती नजर आती है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में क्या मुनहरिफ अरकान का दिया गया वोट काउंट होगा या नहीं? क्या हमजा शहबाज को दोबारा जो है अक्सरियत साबित करना होगी ऐवान में? मुस्लिम लीग नून के पास क्या ऑप्शन है? इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस सूरत हाल से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा क्या कह रही हैं, आप देखिए। ये जो फैसला आया है 25 अरकान की डी सीट का, इस फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो पंजाब में हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर हमजा शहबाज साहब हैं, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 25 लोग अगर डी सीट होते हैं तब भी मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की जो तादाद है वो 177 होती है और 172 के ऊपर ये लोग खड़े हैं। इसलिए ये झूठ बोल के और के ख़त्म हो गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज हमारे साथ प्रोग्राम में हबीब साहब की मसरूफियत के बाइस वो तो मौजूद नहीं है, लेकिन शामी साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं। शामी साहब, अब इस सारी सूरत हाल में आपको सियासी मंजरनामा आने वाले दिनों में क्या बनता दिखाई दे रहा है? हुकूमत को कह रही है तहरीक इंसाफ के जनाब आप इखलाकी जवाज़ खो चुके हैं, लिहाजा इस्तीफ़ा दे दें। हुकूमत कहती है कि नहीं, अभी भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप समझते हैं एक बहुत बड़ा धचका लगा है हुकूमत को? देखिए, ये जो 25 अरकान है ना जी, ये तो बेचारे सर हथेली पे रख के निकले थे। तो इनको तो मालूम था कि इनको अपनी नशिस्तों से हाथ धोना पड़ेंगे और इसमें कुछ ताख़ीर हो सकती थी, लेकिन ये मरहला इससे तो उनको गुजरना था। सही। तो आप इसको इनका खुद कुछ धमाका भी कह सकते। तो उन्होंने अपनी जान तो दी है, लेकिन जो हरीफ है उसको भी नुकसान पहुंचा दिया जी। तो अब पार्टी पोजीशन अभी वाज़ेह नहीं हो रही, क्योंकि बात यह है कि जो मुस्लिम लीग के मुनहरिफ अरकान थे जी। या नाराज अरकान थे जी। अब वो भी जाहिर है मुस्लिम लीग के खिलाफ वोट नहीं दे सकेंगे और वापस आना पड़ेगा उनको। अता तारर ये दावा भी कर रहे हैं कि आ गए हैं वो वापस। अगर वो वापस आ गए, और फिर दूसरी बात यह है, एक बड़ी और दिलचस्प बात है कि जो पीटीआई के 25 अरकान जो डी सीट हुए हैं जी, उनमें से 5 ख्वातीन हैं। अब वो ख्वातीन जो हैं, एक पीटीआई का दावा यह है कि वो ख्वातीन जो हैं उनकी जगह नई अरकान ख्वातीन जो हैं वो फौरन हलफ उठा लेंगी, क्योंकि वो लिस्ट दी होती है ना इलेक्शन कमीशन को, उसके मुताबिक। लेकिन दूसरी तरफ ये बात मुस्लिम लीग नून का कहना है कि पहले 20 सीटों का इलेक्शन होगा, उसके बाद जो तनासब होगा जी, वोटों का जी, उसके बाद सीटों की एलोकेशन होगी। इसलिए ये जो 5 रिजर्व सीटें हैं, ये इनका मामला इतना सादा नहीं है कि फौरन तय कर लिया जाए। उसमें भी वो दावा कर रहे हैं कि 3 हमारे पास आएंगे और 2 तहरीक इंसाफ के पास अब आएंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर ये भी एक सेटबैक होगा। तो इस तरह से तो हुकूमत जो है, यानी मुस्लिम लीग नून की, उसका दावा जो है उसका वजन बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो ख्वातीन जो है वो फौरन वापस आ जाती हैं जी, उनकी जगह नॉमिनेशन हो जाती है, जी, तो फिर पीटीआई की पोजीशन जो है
وہ بہتر ہو جائے گی پہلے کے مقابلے میں. لیکن اب اس میں یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا نا کہ جو آزاد ارکان ہیں جی جنہوں نے ووٹ دیا تھا حمزہ صاحب کو, جی. کیا وہ اسی طرح ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں؟ کیونکہ وہ تو کسی پارٹی کے وہ نہیں نہیں ہے آتے نا نا اس میں. ہاں تو لیکن بہرحال اس وقت جو نمبر گیم ہے اگرچہ بڑا کلوز کانٹیسٹ ہے, لیکن حمزہ صاحب کے نمبر زیادہ لگتے ہیں. اچھا اگرچہ چودھری پرویز الہی صاحب بھی مطمئن ہے کہ میں بھی دل جیت لوں گا بالکل, اور میرے ووٹ زیادہ ہو جائیں گے. دل ہارے نہیں بلکہ ایک بار پھر میدان میں آ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہتے ہیں جٹ جو ہے نا امیدوار ہوں. وہ دل نہیں ہارتے صحیح اب, اور بٹ بھی نہیں ہارتے. صحیح. تو بہرحال دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے آئینی اعتبار سے پنجاب اسمبلی کی.